अभी कितने दिन से आप यहाँ पे? 4 दिन से हम लोग इधर हैं। और क्या बता रही है, वजह क्या बता रहे हैं? ये तक वजह नहीं बताते। हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं 4 दिन साड़ी वापसी है, 2 दिन ऐसे आपने वेस्ट कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज जिहड़ा तुसीं वीडियो क्लिप देखिया, ये पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी इकरारुल हसन साहब ने एक औरत का इंटरव्यू किया। उन्होंने पूछा कि किन्ने दिन तो तुसी एयरपोर्ट ते फसे हुए हो। उन्होंने दस्सिया कि असी 3-4 दिन तो एयरपोर्ट ते फसे हुए हैं और बच्चों के नाल हाँ। उन्होंने पूछा कि वो की दस रहे ने कि किस वजह तो जहाज़ लेट होया। उन्होंने दस्सिया कि वो कोई नहीं दस रहे कि कदों जहाज़ जाएगा, किस वजह ना लेट होया। उहदी मुकम्मल तफसीलात कि ये कित्थे वाक़या पेश आया अज की इस वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। ये जिहड़ा क्लिप आ इकरारुल हसन साहब ने रिकॉर्ड किया आ उस लड़की का, ये जिहड़ा कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते वाक़या 25 दिसंबर नूं पेश आया। बहुत दिल खराश वाक़या आ कि छोटे छोटे बच्चे लोग अपनियां फैमिलियां नूं लैके खुले आसमान दे थले तां नहीं तुसीं कह सकते, लेकिन फर्श दे उत्ते सर्दी दे विच लेटे हुए ने। लेकिन ये जिहड़ा वाक़या आ निजी एयरलाइन कंपनी एयर सियाल दा वाक़या आ। एयर सियाल जिहड़ी कंपनी आ, ये सियालकोट चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री SCCI दा त्यारा सी, जिहदी वजह नाल ये सारे मुसाफर जलील और ख्वार हो रहे ने। इस कंपनी के जिहड़े चेयरमैन ने फजल जिलानी साहब ने, इस सियालकोट की कंपनी आ जिहड़ी 200 मैंबरान दे उत्ते मुश्तमिल आ। इहदे बोर्ड ऑफ डायरैक्टर दे टोटल 200 मैंबर ने जिन्हां ने इहदे विच सरमायाकारी कीती आ। ते और जदों इस कंपनी नूं लाइसेंस दिता गया, इहनूं शुरू किया गया, उदों इहदा सारे लोग कहंदे सी पाकिस्तान दा फखर होएगा कि एक निजी एयरलाइन जिहड़ी आ और इहदे विच किसी किस्म की कोई भी किसी नूं तकलीफ नहीं होएगी। इहदा इफ्तिताह 9 दिसंबर 2020 नूं उस वक्त दे मुल्क दे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने कीता सी। लेकिन हुण तुसीं देखो, जदों इन्हां लोकां नूं लाइसेंस दिता जांदा, लाइसेंस जिहड़ी आ सिविल एविएशन अथार्टी CCA दिंदी आ, लेकिन जदों लाइसेंस दिता गया उदों देखना चाहिए इन्हां कोल किन्ने त्यारे ने, किस तरह ये मैनेज करनगे। ये बात 2-4 त्यारे लै लैंदे ने और लैके ते फिर अपना कारोबार शुरू कर लेंदे ने, उस तो बाद आवाम नूं खराब करते हैं। हुण ये दसदे ने कि फनी खराबी हो गई सी त्यारियां दी। PF 123 ते PF 143 दस रहे हैं कि उन्हां दे विच फनी खराबी हो गई सी, जिसदी वजह दे नाल परवाज़ां मनसूख कीतियां गईयां। नाल नाल धुंध की वजह भी दस रहे हैं, लेकिन धुंध की वजह तो दसना जे बाकी परवाज़ां ना जान। अगर बाकी परवाज़ां जा रही, इन्हां दियां फ्लैटां क्यों नहीं जा रही? इन्हां दियां फ्लैटां नूं बहुत ही धुंध पैंदी आ, लेकिन कोई बंदा भी एक्शन नहीं लैंदा। CCA दा सिविल एविएशन अथार्टी दा एक कानून कहंदा कि अगर कोई जहाज़ या कोई परवाज़ नहीं जाती तो वो जिन्ने भी मुसाफिर आ उन्हां नूं रोटी पानी देण दी उन्हां दी जिम्मेदारी आ और रहायश भी उन्हां नूं देनी पैंदी आ। लेकिन ये जिन्नी भी अवाम आ फर्श ते सोई आ, कोई उन्हां नूं ना होटल दिता गया, ना रोटी दिती गई, ना उन्हां दी पुछ गिछ। ते किस तरह का कानून आ पाकिस्तान दे विच? इहदे उत्ते कोई एक्शन लेना चाहिए। आला हुकाम नूं निजी एयरलाइन नूं पुछना चाहिए, उन्हें जुर्माना करना चाहिए, उहदी इनक्वायरी होनी चाहिए आ भी ये क्यों आवाम नूं खराब कर रहे हो। हुण देखो, जिहड़े लोग जा रहे हैं उमरे वास्ते, ओह उमरे दी उन्होंने बुकिंग कराई आ, अगे उन्होंने हर चीज़ तय हुई आ। या कोई बंदा नौकरी ते जा रहा, उस बंदे ने कहा कि मैं फलां दिन नौकरी ते पहुँच जाऊँगा, वो अपनी नौकरी ते नहीं जा रहा, वो रिस्क ते हो गया, हो सकता वो जांदे नूं कढ़ देण। उस तो इलावा कई बंदे ने जिन्होंने शादी दे विच शिरकत करनी है, कोई बंदे ने जिन्होंने फौतगी ते पहुँचना, लेकिन इन्हां दा कोई टाइम टेबल नहीं। तुसी देखो वो औरत जिहड़ी आ दस रही आ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਗੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ, ਕੇਸ ਠੱਪ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਬਚ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਟਣ ਡਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।